Very good morning, students. How are you? I hope you are very well at your home. Today we start our next topic of second chapter, that is Kingdom Monera. मैंने बताया था ना कि जो रॉबर्ट एच विडाकर नाम का साइंटिस्ट था, पूरे लिविंग वर्ल्ड को 5 ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, जिसको हमने क्या बोला था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटी और एनिमल किंगडम. ठीक है, तो सबसे पहला जो किंगडम था हमारा वो क्या था, मोनेरा ही था. तो हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे, किंगडम मोनेरा के बारे में. ठीक है, जो किंगडम मोनेरा है ना, इसके अंदर हमने सारे के सारे बहुत सिंपल ऑर्गेनिज्म को हमने रखा है. ठीक है, जो कि कैसे हैं, प्रोकैरियोट्स हैं. प्रोकैरियोट्स तो आपको पता ही है, प्रोकैरियोट्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता. ट्रू न्यूक्लियस मतलब उनके अंदर जो सेल्स जो होगी, उसका जो न्यूक्लियस होगा उसके चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती. ऐसे न्यूक्लियस को हम ट्रू न्यूक्लियस नहीं बोलते, ऐसे न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं. तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है, उनको हमने किसके अंडर रख रखा है, प्रोकैरियोट्स के अंदर रख रखा है. और प्रोकैरियोट्स, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ज़्यादातर बैक्टीरिया हैं. और कहीं कुछ देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे प्रोकैरियोट्स आ जाएं, इसका मतलब समझ लेना कि वो मोनेरा किंगडम है. और मोनेरा किंगडम के अंदर हमने क्या रख रखा है, बैक्टीरिया को रख रखा है. ठीक है, अब हमने जो मोनेरा किंगडम थे इसके अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया थे, जैसे कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा, एरिकिटिसिया है, एक्टिनोमाइसिटीज है. ठीक है, ये सब सारे बैक्टीरिया हम डिटेल में पढ़ेंगे. शुरू में सबसे पहले तो हमारा क्या है, स्टार्टिंग ही करते हैं कि बैक्टीरिया होता क्या है, व्हाट इज बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया जो है ना बहुत सिंपल होता है, बहुत छोटा होता है, ज़्यादा यूनिसेलुलर होता है. यूनिसेलुलर मतलब एक सेल्स का होता है, माइक्रोस्कोपिक होता है, माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं. ठीक है, एंड आपको ये तो पता ही है कि ये कैसा होता है, प्रोकैरियोटिक होता है. कैसे होता है, प्रोकैरियोटिक. जर्नली हम इसे देख नहीं पाते हैं, क्या नहीं कर पाते हैं, इसको देख नहीं पाते हैं, बस इसकी एक्टिविटी से इसको पहचानते हैं कि ये बैक्टीरिया हो सकता है. मतलब इसकी अपीयरेंस, कोई अपीयरेंस नहीं हो सकती है, बट इसकी जो एक्टिविटी है ना, उससे बेस पे हम पहचानते हैं कि ये बैक्टीरिया क्या है. बैक्टीरिया मतलब जीवाणु है, कि ये क्या है, बैक्टीरिया है. सबसे पहले जो बैक्टीरिया के बारे में जो बताया था वो एक नाम का साइंटिस्ट का नाम था, जिसका नाम था एंटोनी वैन ल्यूवन हो. इन 1632-1727 के बीच में, जिसने सबसे पहला माइक्रोस्कोप भी इसी साइंटिस्ट ने बनाया था, जिसका नाम एंटोनी वॉन ल्यूवन हो. इसी ने सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था. और इसने बैक्टीरिया को क्या बोला, एनिमाकुले. क्या बोला, एनिमाकुले. क्यों, क्योंकि ये बैक्टीरिया बहुत छोटा था और मोटाइल था, मतलब मूव कर सकता है. एनिमल भी क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. तो इसने क्या बोल दिया, बैक्टीरिया को क्या नाम दे दिया, एनिमाकुले नाम दे दिया. बट कौन से सन में दिया था एनिमाकुले नाम, लगभग जून 10, 1675 में. फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट और आया जिसका नाम था इरनबर्ग. क्या नाम था, इरनबर्ग. उसने जो एंटोनी वॉन ल्यूवन ने बैक्टीरिया को क्या बोला था, एनिमाकुले. और इसने टर्म चेंज कर दिया, एनिमाकुले की जगह क्या बोला, बैक्टीरिया को बैक्टीरिया बोल दिया. क्या है ये, बैक्टीरिया है. ठीक है, इन 1838 में. ठीक है, फिर इसके बाद एक साइंटिस्ट और आया जिसका नाम था लुईस पास्चर. क्या नाम था, लुईस पास्चर. ठीक है, और उसने क्या करा, ये क्या था, फाउंडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी. क्या नाम था, क्या था ये, फाउंडर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी. मतलब वो ब्रांच जो स्पेशली किसके बारे में पढ़ती है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ती है. बैक्टीरिया कैसे होते हैं, कहाँ मिलते हैं, क्या कौन कौन से डिजीज काज करते हैं, क्या इनकी हार्मफुल एक्टिविटी है, क्या कोई यूजफुल, मतलब सब कुछ बैक्टीरिया के बारे में ही पढ़ना, उसे क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोलॉजी. और बैक्टीरियोलॉजी को किसने फाउंड आउट करा था सबसे पहले, ये फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोल सकते हैं, लुईस पास्चर ने. ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई जनरल कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया, कि हमारे जो बैक्टीरिया इनके कैरेक्टर्स क्या होंगे, क्या विशेषताएं हो सकती हैं बैक्टीरियाज की. सबसे पहली अकरनेस. अकरनेस मतलब ये कहाँ मिलते हैं, कहाँ पाए जाते हैं. तो जो बैक्टीरिया है ना हमारा, ये एनीवेयर, एवरीवेयर, कहीं पे भी किसी भी जगह पे, एवरी प्लेस पे मिलता है. इन वाटर, इन एयर, इन सोयल, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, छोड़कर किसको, जो कि ऐसी गुफाएं होती हैं,
पोल को, जहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। सेकंड, जो रॉक्स होती हैं वो रॉक्स जो बहुत गहरी गहरी खाइयाँ टाइप की होती हैं वहाँ बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, ठीक है। और एक माउंटेन है, पहाड़ है, जिसकी चोटी के ऊपर बिल्कुल प्योर इन्वायरमेंट, वहाँ पे भी बैक्टीरिया नहीं मिलता है, ठीक है। और एक आदमी है, गुड हेल्दी मैन है, बिल्कुल कोई डिजीज़ नहीं है, बिल्कुल एकदम से हेल्दी है, ठीक है, स्वस्थ आदमी है, उसके ब्लड के अंदर भी बैक्टीरिया नहीं मिलता है। बट ऐसी पॉसिबिलिटी तो बहुत कम चांस होते हैं, इतनी प्योरिटी तो मिलती ही नहीं है, ठीक है। तो एवरी जगह पे क्या मिलते हैं, हमारी एवरी प्लेस पे क्या मिल सकते हैं, बैक्टीरिया मिल सकते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे ही होते हैं कि थर्मोफिलिक होते हैं। थर्मोफिलिक मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे मिलते हैं। हाई टेम्परेचर कितना हो सकता है, लगभग अप टू 78 डिग्री सेल्सियस तक भी मिल सकते हैं। कुछ एक बैक्टीरिया बहुत लो टेम्परेचर पे मिल सकता है, जहाँ पे टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, और माइनस में भी कितना, -190 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है। ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, फाइक्रोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइक्रोफिलिक बैक्टीरिया, जो माइनस के टेम्परेचर में, बहुत ठंडा टेम्परेचर वहाँ पे भी मिलते हैं। तो पता चला कि बैक्टीरिया कहीं पे भी कैसे भी टेम्परेचर पे मिल सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि हम बात करें इनके साइज की, तो साइज है बैक्टीरिया का, एवरेज साइज तो जनरली जो साइज होता है एवरेज वो होता है 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर के बीच में मिलता है। तो साइज जो होता है वो जनरली 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर लेंथ होगी, और 0.7 से लेकर 0.15 माइक्रोमीटर के लगभग इनकी विड्थ होगी, ठीक है। तो जो सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है उसका साइज होता है 0.1 माइक्रोमीटर, जिसको हम कोकाई बोलते हैं, ठीक है। और सबसे बड़े बैक्टीरिया की जो साइज है 500 मीटर तक भी, माइक्रोमीटर तक भी जा सकता है। सबसे बड़ा बैक्टीरिया जिसको बोलते हैं रेजियोटोआ मिराबिलिस, ठीक है, जो कि 16 से 45 माइक्रोमीटर डायमीटर तक भी, सेंटीमीटर में भी मिल सकता है, लंबा। तो इतने मतलब साइज़ जो होगा एवरेज, इतने साइज तक के बैक्टीरिया हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब बात करें हम शेप की, शेप मतलब आकृति इनकी कैसी हो सकती है। तो शेप की यदि हम बात करें तो जनरली जो बैक्टीरिया की जो शेप है वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट मतलब ज़्यादा चेंजमेंट उसके अंदर नहीं आता, बट कुछ एक बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी शेप में चेंजमेंट आ जाता है अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जो अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, विच चेंज देयर शेप, ऐसे बैक्टीरिया को हम बोलते हैं पैलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया। क्या बोलेंगे उनको, पैलियोमॉर्फिक बैक्टीरिया, ठीक है। अब बात करें हम शेप की, तो सबसे पहली जो शेप है वो है हमारी कोकस है, कोकाई जिसको हम बोलते हैं। ऐसे बैक्टीरिया बिल्कुल राउंड होंगे, ऐसे गोल स्पेयर की तरह, ठीक है। ऐसे बैक्टीरिया जिनकी शेप क्या होती है,